दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू अट्रैक्ट अ मैन और वुमेन। जी हाँ, किसी मर्द या किसी औरत को अपनी जानिब कैसे खींचा जाता है, कैसे इतना पुरकशिश बना जाए कि लोग आपके पास आ आकर मकनातीस की तरह चिपकें, और वो भी नफ्सियात के एतबार से। अगर तो आप इस किस्म की वीडियोस देखते हैं तो आप में और उस अवाम में कोई फ़र्क नहीं है जो बंगाली बाबा के पास जाती है महबूब कदमों में हासिल करने के लिए। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप पढ़े लिखे हैं, आपको अंग्रेज़ी आती है, आप वेल ऑफ हैं, तभी आप अंग्रेज़ी वाली वीडियोस देख रहे हैं, हाउ टू अट्रैक्ट अ मैन और वुमेन। और जो बेचारी वो बंगाली बाबा वाली आवाम है, वो देसी आवाम है, उनको नहीं आती इतनी अच्छी अंग्रेज़ी, तो वो कहते हैं महबूब कदमों में। देखिए, ये जो दूसरों को अट्रैक्ट करना, उनको एटीट्यूड दिखाना, इस किस्म की बातें हमें बहुत सुनने को मिलती हैं। ख़ासकर साइकोलॉजी में बहुत मशहूर और बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट अक्सर बैठकर आपको यही सिखा रहे होते हैं कि आपने कैसे दूसरों को इग्नोर करना है, कैसे आपने उन्हें नज़रअंदाज करना है, उन्हें तड़पाना है। दिल ही दिल में आपके लड्डू फूट रहे हैं, आप मर रहे हैं उस इंसान के लिए, लेकिन आपने शो ऐसे करना है कि जैसे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो ज़िंदा है या मर गया है। तो आज मैं इस राज पर से पर्दाफाश करूंगी कि इस किस्म की जो साइकोलॉजिकल टिप्स होती हैं, जो मशवरे होते हैं, क्या ये वाकई में काम करते हैं। लेकिन इस अट्रैक्शन वाले राज को फाश करने से पहले मैं बता दूं आपको कि मुझे मैसेंजर पर मैसेज आया था एक खातून का, जिनका मैं नाम नहीं लूँगी, और उन्होंने कहा कि वो किसी लड़के में इंटरेस्टेड थी और वो भी काफ़ी इंटरेस्टेड था। शादी का वादा तक हो चुका था, लेकिन उसके बाद से ना उस लड़के ने बात तक करना बंद कर दी। वो जो मोहतरमा है, उन्होंने मुझे कहा कि मैं उसे कैसे अपना सकती हूँ। मतलब ये कि मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जिसमें कहते हैं कि अगर आपको किसी पे बहुत ज़्यादा क्रश है या आप किसी को बहुत पसंद करते हो तो आप उसे इग्नोर करो, जानबूझकर उसको टाइम पे जवाब ना दो, देर से जवाब दो। बंगाली बाबा वाली टिप्स हैं सारी, ठीक है। और इग्नोर करो उसे ताकि वो तड़पे और आपके पीछे भागता हुआ आए। फिर वो मोहतरमा कहती हैं कि मैडम आप इसके बारे में क्या कहती हैं, आपका क्या ख्याल है, क्या वाकई में ऐसा होता है, हमें ऐसा करना चाहिए। तो दोस्तों, आप में से बहुत से लोग इस सिचुएशन से गुजर रहे होंगे जहाँ पर आपको किसी पर बहुत ज़्यादा क्रश होगा, कोई आपको बहुत पसंद होगा, दिल ही दिल में उसको देख कर ना आपके लड्डू फूटते होंगे, लेकिन आप उसको इग्नोर करते होंगे। जी हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा उसको इग्नोर करते होंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप क्यों इग्नोर करते हैं उन लोगों को जिन्हें आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनमें इतनी हिम्मत होती है कि जब उन्हें कोई इंसान पसंद हो तो वो जाकर उसे अप्रोच करें और खुले अल्फाजों में बिल्कुल क्लियर कम्युनिकेशन करते हुए अपनी बात कह डालें। ज़्यादातर जो इंसान हैं उन्हें रिजेक्शन से, यानी कि रद्द किए जाने से, इनकार से बहुत डर लगता है। और ये बहुत नेचुरल सी बात है। हमारा जो दिमाग है वो, अगर हम किसी को अप्रोच करें और वो इंसान हमें इनकार कर दे, रिजेक्शन हो, तो उसको ना प्रोसेस करना बड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए, क्योंकि हम सोशल क्रिएचर है ना, हम समाजी मखलूक हैं। जब कोई हमें इनकार करता है तो हम हर्ट होते हैं। आपका दिमाग जो है ना, वो टूटे हुए दिल में और टूटी हुई टांग में कोई फ़र्क नहीं कर सकता, सेम सर्किटरी है। दिल टूटने पर आपको उतना ही दर्द होगा जितना कि टांग टूटने पर होता है। तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है सोशल सिचुएशन में जाना और लोगों को फेस करना और रिजेक्शन को बर्दाश्त करना, उसको प्रोसेस करना। लेकिन ये जो टंटे होते हैं, इग्नोर करने वाले, देर से जवाब देने वाले, क्या ये काम करते हैं? हाँ, ये काम करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ये साइकोलॉजिकल ट्रिक्स होती हैं। और ये जो साइकोलॉजिकल ट्रिक है जिसमें आप किसी इंसान को इग्नोर करते हैं तो वो आपके पीछे तड़पता हुआ आता है, भागता हुआ आता है, ये उस सेटिंग में काम करती है जहाँ पर आपने किसी इंसान के साथ अच्छा खासा वक्त गुजारा हो, जब आपने उसको बहुत सारी अटेंशन दी हो, आपका रिलेशनशिप रह चुका हो। फिर जब आप उसे छोड़ते हैं, आप जाते हैं और आप उसको इग्नोर करते हैं, आप उससे कांटेक्ट नहीं करते, और धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता जब उस इंसान को एहसास होता है, वो आपकी अटेंशन को मिस करता है, तो वो आता है, वो वापस आता है या आती है आपके पास। लेकिन यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट है। अगर इतना ही आसान था इंसानों को अट्रैक्ट करना तो क्या ही बात थी। देखिए, मेरी एक बात याद रखिएगा, हमारी सोसाइटी में, मगरिब में भी, हर जगह जहाँ पर भी रोमांटिक रिलेशनशिप्स की बात आती है, वहाँ पर ना एक चीज़ मिसिंग है, बहुत ज़्यादा मिसिंग है। और हमारे मशरिक़ में तो कुछ ज़्यादा ही मिसिंग है, मगरिब में फिर भी है, और उसे कहते हैं कम्युनिकेशन, क्लियर कम्युनिकेशन। चूँकि मगरिब की ख़वातीन में और जो मगरिब में मर्द हजरात हैं उनमें काफ़ी कॉन्फिडेंस होता है, बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं वो लोग,
कम्युनिकेशन करना जानते हैं, तो वो लोग हमसे बेहतर है इस मामले में। लेकिन जो हमारी पढ़ी लिखी यंग आवाम है, उन्हें कम्युनिकेशन करने नहीं आती। उनको नहीं पता कि ऑनेस्ट और ओपन कम्युनिकेशन कैसे की जाती है, गुफ्तगू कैसे की जाती है। किसी इंसान तक अपनी फीलिंग, अपनी बात, अपनी डिज़ायर या अपनी ज़रूरत, अपनी नीड कन्वे करना है तो उसका ठीक तरीका क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है कम्युनिकेशन जिसे कहते हैं, और ये मिसिंग है। मुझे खुद भी बहुत टाइम लगा सीखने में, इस टूल को इस्तेमाल करने में, कि मैं अपने रिलेशनशिप्स में ठीक से अपनी नीड, अपनी डिज़ायर, अपनी फीलिंग्स, अपनी थॉट्स को कम्युनिकेट कर पाऊँ, अगले बंदे को हर्ट किए बगैर, अल्टीरियर मोटिव्स हुए बगैर, मेरी अना को साइड पे रख के मैं बात कर सकूँ। तो ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट ये है कि ये जो चेज़ करने वाला, यानी कि आपके पीछे भाग कर आने वाला, आपको दोबारा से हासिल करने वाला जो सीन है अट्रैक्शन वाला, इग्नोर करने के बाद, ये वहाँ पर काम नहीं करता जहाँ पर आपका पहले रिलेशनशिप ना रह चुका हो। ख़ासकर इस मॉडर्न वर्ल्ड में, जहाँ पर हर इंसान के पास ना बहुत लोग हैं बात करने के लिए, बहुत लोग मौजूद हैं आपका टाइम पास कराने के लिए। अमूमन आप किसी इंसान को तभी चेस करते हो, तभी उसके पीछे भागते हो जब आपने उसके साथ लंबा अरसा गुजारा होता है, और आपको उसकी कुछ ऐसी क्वालिटीज़ पता होती हैं जो जब आप दूसरे लोगों से मिलते हो तो आपको लगता है कि उनमें नहीं है वो, और आप उन क्वालिटीज़ को मिस करते हो। तो ये जो साइकोलॉजिकल टिप है, ये मगरिब में फिर भी काम कर जाती है, क्योंकि वो लोग लिव इन में रहते हैं। लिव इन में जो है ना, उनका काफ़ी टाइम गुजरता है, फिर उसके बाद जब वो ब्रेकअप कर लेते हैं तो फिर दोबारा से इस किस्म की टिप्स उनके यहाँ काम करती हैं। तो ये जो साइकोलॉजिकल टिप्स हैं, ये मगरिब के लिए शायद काम कर जाएं, लेकिन हमारे यहाँ पर काम नहीं करती। अब मैं बात करूँगी मेरे ओपिनियन की, या जो मेरी रिसर्च है, जो साइकोलॉजी बोलती है, जो रियल साइकोलॉजी, बंगाली बाबा वाली साइकोलॉजी से हटकर जो बात है मैं आपसे वो शेयर करूँगी। मेरी एक बात आप याद रखिएगा कि आप के अंदर की दुनिया और जो आपने बाहर मखौटा लगाया हुआ है, मतलब अंदर की दुनिया में आपकी खलबली है, यू लव दैट पर्सन, आपको क्रश है उस बंदे पर, आप बिल्कुल पागल है उस बंदे के लिए या उस बंदी के लिए, ठीक है। और आपने बंगाली बाबा, मॉडर्न बंगाली बाबा की टिप आपने सुन ली है कि भाई इग्नोर करो, तो ये तुम्हारे पीछे भागता हुआ आएगा या आएगी। तो इससे बड़ा तजाद और शॉर्ट टर्म सोच कोई है ही नहीं, ख़ासकर तब जब आप उस इंसान से शादी करने के ख्वाहिशमंद हो, आप उसे अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हो। अगर आपने बस खेलना कूदना है, टाइम पास करना है, तो फिर तो ये छोटी मोटी टिप्स जो है ना वो आपको कुछ देर के लिए इन्जॉयमेंट दे सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में किसी काम की नहीं होती। क्योंकि जब आप उस इंसान के साथ शादी करेंगे या आप लंबा अरसा रहेंगे, और जो आपने कूल काम कंपोस्ट इंसान होने का जो एक मुखौटा लगाया हुआ था, दरअसल आप वो है नहीं। अंदर आप बहुत एंशियस हैं, आपको बहुत इस्तराब है, आप तो बिल्कुल पागल हुए उस इंसान के लिए, आप बहुत इनसिक्योर इंसान हैं। तो वो जो बंदा है ना, वो आपका जो मास्क है वो उतरता हुआ दिखेगा। वो आपकी जो असलियत है ना, जो आपकी रियलिटी है, उसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखेगा। वो देखेगा कि आप कितने नीडी हैं, उसे पता चलेगा कि आप कितने इनसिक्योर इंसान हैं। तो फिर वहाँ पर आपका रिश्ता नहीं चल पाएगा, क्योंकि जब आपके अंदर की और बाहर की दुनिया में तज़ाद हो ना, तो ज़्यादा अरसा वो तज़ाद नहीं छुपता। मिसाल के तौर पर मैं निदा एक बहुत ही कॉन्फिडेंट लड़की होने का ज़बरदस्त किस्म का नाटक करती हूँ, और मैं कुछ समझती हूँ अपने आप को कि मैं बड़ी कोई चीज़ हूँ। आप मेरे साथ बहस कर रहे हैं और मैं ये जवाब पे जवाब दिए जा रही हूँ, और अगर मैं गलत भी हूँ तो मैं इसे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हूँ। 10 गज़ की मेरी ज़बान है जो मैं कैंची की तरह आपके साथ चला रही हूँ, और मैं अपने आर्ग्यूमेंट्स में फ्लेक्सिबल नहीं हूँ, और मैं हार मानने को तैयार नहीं हूँ। मेरे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, मेरे अंदर रिस्पेक्ट नहीं है, मैं आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रही। मैं सिर्फ प्रूव करना चाहती हूँ कि देखो मुझे कितना कुछ आता है ना, मैं कितनी बड़ी ज्ञानी औरत हूँ, कितना इल्म है मेरे पास, तुम तो कुछ भी नहीं जानते। तो यहाँ पर जो मेरा कॉन्फिडेंस है ना, वो मेरे अंदर की फीलिंग से मैच नहीं करता। वो कॉन्फिडेंस फेक है, वो मास्क है, ठीक है। अंदर मेरे इनसिक्योरिटी है ना, मेरी ईगो इतनी बड़ी है, मैं गलत हूँ लेकिन मैं गलत अपने आप को कहने को तैयार ही नहीं हूँ। मैं फ्लेक्सिबल नहीं हूँ, मैं आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रही। तो इससे अंदाज़ा लगाएं मैं कितनी इनसिक्योर औरत हूँ। क्योंकि जो कॉन्फिडेंस है ना, वो नार्सिसिस्ट आदमी की तरह या औरत की तरह चार्मिंग बंद करना, दूसरों के मुंह बंद करना नहीं है। कॉन्फिडेंस है आपको पता है कि आपको सब आता है, आपको पता है आप टॉप चीज़ है, बहुत बहुत बड़ी चीज़ है आप, लेकिन आप फिर भी हम्बल हैं, आप सामने वाले की बात सुनते हैं,
आप में अकड़ नहीं है, आपकी ईगो बड़ी नहीं है, क्योंकि आपके अंदर की दुनिया में और आपके बाहर जो आप दिखा रहे हो, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उसमें कोई फ़र्क ही नहीं है ना, कोई तजाद ही नहीं है, क्योंकि आप बहुत डीप डाउन जानते हो कि आप क्या चीज़ हो। और जब आपको पता होता है ना, जब आपको अपनी वर्थ पता होती है कि मेरी वर्थ क्या है, मैं बंदा कौन हूँ, मेरी वैल्यू क्या है, तो फिर आप किसी को प्रूव नहीं करते, आप किसी के सामने ना चिल्ला चिल्ला कर उसको नीचा नहीं दिखाते। ये कॉन्फिडेंस की डेफिनेशन है। कॉन्फिडेंट बंदा कम बोलता है, रिस्पेक्ट करता है, अपने व्यूज़ में फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि उसकी सेल्फ वर्थ बहुत हाई होती है। उसको पता होता है वो क्या चीज़ है, उसको आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कि वो क्या चीज़ है, क्योंकि वो जानता है। वो लोग दूसरों को प्रूफ करते हैं कि हम क्या चीज़ हैं, जिनके अपने अंदर उनकी सेल्फ वर्थ वीक होती नहीं होती, कम होती है, ट्रॉमा होता है। यही वजह है कि वो बाहर से दुनिया को प्रूफ करना चाहते हैं, लोगों को प्रूफ करना चाहते हैं कि देखो हम क्या चीज़ हैं, क्योंकि उनके अपने अंदर खोखलापन है, एम्प्टीनेस है, सेल्फ वर्थ नहीं है, वर्दिनेस वूंड है, ट्रॉमा है। तो अगर आप किसी को इग्नोर करके, 4-5 चालें चल के, साइकोलॉजिकल ट्रिक्स अपना कर आप शायद उसको अट्रैक्ट कर लो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कुछ दिनों बाद या कुछ अरसे बाद आपकी असलियत खुलकर सामने आ जाएगी। अगर आपको कोई इंसान पसंद है, आपको वो अच्छा लगता है, तो जाकर क्लियर कट उसको बोलो, एकदम बोलो, खड़े होकर उसके सामने या बैठ कर बोलो, यार मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या करती हूँ। आप यकीन माने, अगर आपने कॉन्फिडेंस के साथ अप्रोच किया ना उस इंसान को, और आपने उसको बिल्कुल क्लियरली बता दिया कि आप क्या चाहते हैं, आपको क्या चाहिए, आप उसे इम्प्रेस नहीं कर रहे, आपने बस उसको बता दिया कि वो आपको पसंद है, आप उसे जानना चाहते हैं, क्या वो इंटरेस्टेड है आपको जानने में। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ना, जहाँ पर आप बिल्कुल क्लियरली जाकर बोलते हैं एकदम बोल्डनेस के साथ, ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव होता है। लेकिन ये बोल्डनेस जो है ना, वो इतनी आसानी से आती नहीं है। ये बोल्डनेस तब आती है जब आपको अपने अंदर के इमोशंस का पता होता है। जी हाँ, आज आपको एक बात बता दूँ, क्लियर कम्युनिकेशन यानी कि वाज़ेह गुफ्तगू इंसान तब कर सकता है, ईमानदारी के साथ गुफ्तगू इंसान तब कर सकता है जब उसके इमोशंस का उसको पता हो, उसकी फीलिंग्स का। जी हाँ जनाब, याद रखिएगा, जब आप किसी से गुफ्तगू करने वाले हैं, किसी से बात करने वाले हैं, किसी को कन्फ्रंट करने वाले हैं, कोई अहम बात कहने वाले हैं, तो सबसे पहले बैठकर अपनी फीलिंग्स का जायज़ा लें कि आपकी बॉडी में क्या चल रहा है उस इंसान के लिए। आपके दिल में क्या, नहीं दिल में नहीं आती सोचें तो जहन में आती हैं, आपके जहन में क्या सोचें आ रही हैं। अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करें, फीलिंग्स को बॉडी में फील करें और सोचें कि आपका उस इंसान के बारे में क्या नज़रिया है। उस वक्त अगर आपके अंदर कोई बहुत ही चार्ज इमोशन है, एनजाइटी है, कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा है, आप अपने ऊपर शक कर रहे हैं, आपको सेल्फ डाउट है, आपकी सेल्फ वर्थ अच्छी नहीं है, तो आप कभी भी कॉन्फिडेंट होकर उस इंसान को अप्रोच नहीं कर पाओगे। आप हमेशा पैसिव रहोगे, ऐसे बेवकूफ़ों की तरह इग्नोर कर करके उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि आप इनसिक्योर इंसान हो ना, आपको अपने ऊपर भरोसा ही नहीं है। तो जब भी आप अपने बच्चों से या अपनी बीवी से, बीवी शौहर से, किसी भी इंसान से आपको बात करनी है, वो भी अहम और ज़रूरी बात करनी है, तो पहले बैठो, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को नोट करो, ये देखो कि उस इंसान के लिए तुम्हारे अंदर क्या बायसेस हैं, क्या जानिबदारी है, क्या जजमेंट है, क्या सोच रहे हो, क्या नीयत है। जब इन सब चीज़ों का पता होगा ना, तो फिर उसके बाद जब जाओगे, बात करोगे, कम्युनिकेट करोगे, तो फिर देखना जादू। जी हाँ, जादू ऐसे ही होता है, काला जादू, यही काला जादू है। और क्या है? अच्छी कम्युनिकेशन, अपनी बात को ठीक से बेहतर अल्फाज में बयान कर पाना, इससे बड़ा कोई काला जादू नहीं है। जब इंसान को ट्रॉमा होता है, ये ट्रॉमा ना भी सही, उसकी सेल्फ वर्थ कम होती है उसके बचपन के तजुर्बात की वजह से, या फिर उसको अपने इमोशंस का पता नहीं होता, उसके अंदर ना केओस है, खलबली है, सेल्फ अवेयरनेस नहीं है उसको, सेल्फ नॉलेज नहीं है उसको, तो वो बंदा ना कभी भी क्लियर कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। क्लियर कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आपकी बॉडी में क्या चल रहा है, आपके जहन में क्या चल रहा है। जब आप ये सब पता कर लेते हैं और फिर आप जब किसी इंसान के सामने बैठते हैं, तो फिर आप अपना मैसेज बेहतर तौर पर कन्वे कर पाते हैं। हमारे यहाँ जब हम बात करने बैठते हैं तो हम इतने चार्ज्ड होते हैं ना, हम इतने एंशियस होते हैं, इतने गुस्से में होते हैं कि हम बाकायदा अटैक कर रहे होते हैं लोगों पर। हम बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि नार्सिसिस्टिक हो रहे होते हैं ना अपनी कम्युनिकेशन में। हम या तो गैसलाइट कर रहे होते हैं, अगले बंदे की बात को ही बिल्कुल डिनाई कर देते हैं, उसकी सुनते ही नहीं है, या फिर हम जो है ना वो अपनी ही ज़बरदस्ती ही कर रहे होते हैं।
तो असर्टिव होकर गुफ्तगू करना एक अलग चीज़ है, और नार्सिसिस्टिक इंसान बनकर ना दूसरों के ऊपर धावा बोल देना, उन पर अटैक करना, उनको जज करना, उनको थ्रेट करना, उन पर तंज करना, ठीक है, और बहुत ही जहरीले तरीके से बात करना, ये एक अलग चीज़ है। अच्छी और बेहतर कम्युनिकेशन के लिए मैं आपको डीबीटी, जी हाँ, डीबीटी सिर्फ आपके एडिक्शंस के लिए नहीं होती बल्कि अच्छी कम्युनिकेशन के लिए भी होती है, और डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी, इसके बाद मैं उस पर वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी, एक अच्छी सी तफसीलन वीडियो। लेकिन ये जो मैंने समझाया है आपको इस वीडियो में, इस पर गौर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप अपने बच्चे से बात कर रहे हैं और आपके बच्चे ने कोई ऐसी हरकत की है जिससे आपके अंदर बहुत सारा गुस्सा जनरेट हुआ है, तो आपको चाहिए कि पहले आप उस गुस्से पर रिफ्लेक्ट करें, उसको फील करें, आप देखें कि क्यों गुस्सा आ रहा है, क्या उसने ऐसा जो है ना वो परंपरा तोड़ दी आपकी फैमिली की कि अब आप बिल्कुल ही उस पर गुस्सा हुए बैठे हैं। तो आप ज़रा पहले गौर करें अपने ऊपर, और जब आप अपने आप को काम डाउन कर दें, आप रिफ्लेक्ट कर लें, फिर अपने बच्चे के साथ बैठकर बात करें, और फिर आप जादू देखिएगा उस कम्युनिकेशन का, कैसे आपका बच्चा एतमाद बहाल करेगा आप पर, जब उसे पता चलेगा कि यार अब्बा मेरे को समझते हैं। बच्चे को एतमाद होता है कि अगर मैंने ना अपने घर की खोखली परंपरा तोड़ भी दी है तो मेरे अब्बा वो मोहब्बतें वाले अमिताभ बच्चन बनकर नहीं मेरे सर पर आएंगे, बल्कि वो समझते हैं इस बात को। तो प्लीज़ आप लोग अच्छी कम्युनिकेशन करना सीखें, और उसका तरीका मैंने आपको बता दिया है। मेरी एक बात याद रखिएगा, जितना अट्रैक्ट आप किसी इंसान को अपनी अपीयरेंस, जो आपकी ज़ाहिरी शख्सियत है, उससे, या फिर इग्नोर करके और उसको अपने पीछे भगा के, तंतर मंतर करके, जो साइकोलॉजी की ट्रिक्स होती हैं ये वाले तंतर करके अगर आप उससे अपनी तरफ अट्रैक्ट करते भी हैं ना, तो उससे कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन पता है क्या होती है? जब आप क्लियर कम्युनिकेशन, एकदम वाज़े गुफ्तगू करके अगले बंदे को अपना मैसेज भी पहुंचाते हैं और उसको भी सुनते हैं, तो वो जो अंडरस्टैंडिंग है, जो आप उसको समझ रहे हैं और अपनी बात भी कह पा रहे हैं, तो उससे जो उस बंदे के अंदर फीलिंग आती है ना आपके लिए, जो अट्रैक्शन बिल्ड होती है ना, वो बहुत ही ख़तरनाक किस्म की अट्रैक्शन होती है, वो आपको कभी नहीं भूल पाएगा। यहाँ पर एक और अहम पॉइंट भी है जिसे मैं कैरेक्टर कहती हूँ। जी हाँ, आपका किरदार, आपके किरदार का बहुत बड़ा किरदार है आपकी गुफ्तगू में। आपकी गुफ्तगू में वजाहत तब आती है, दम तब आता है, क्लैरिटी तब आती है जब आपका कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग होता है। अब कैरेक्टर पर एक अलग वीडियो बनेगी, वरना मैं इतने पॉइंट्स यहाँ ले आऊँगी ना कि आप बोर हो जाएंगे, या फिर ये वीडियो पॉडकास्ट में तब्दील हो जाएगी। तो कैरेक्टर पर भी मैं बात करूँगी कि हमारी सोसाइटी में हमें एक अच्छा कैरेक्टर बिल्ड करना नहीं सिखाया जाता, जिसकी वजह से हम में से बहुत से लोग बहुत तकलीफ़ में होते हैं। कैरेक्टर पर तो हम किसी और दिन बात करेंगे, लेकिन आज के लिए मेरे ख्याल से इतनी वजाहत काफ़ी थी कि जो भी आपके जहन में डेफिनेशन है दूसरों को अट्रैक्ट करने की, अट्रैक्टिव इंसान बनने की, कॉन्फिडेंट इंसान बनने की, उन सारी डेफिनेशन को चैलेंज करें। जो बाकी के आसपास जो इंसान आपके घूमते हैं ना, ये गधे नहीं हैं, ये सब समझते हैं। इंसान दूसरे इंसानों की वाइब्स, उनकी एनर्जी, उनका नर्वस सिस्टम, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस, हर चीज़ को नोट करते हैं। क्यों? जब आप पीपल प्लीज़र होते हैं तो लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके एक्सप्रेशंस, आपकी बातें, आपकी कम्युनिकेशन, हर चीज़ उन्हें बता देती है कि आप वो इंसान हैं जिसे फॉर ग्रांटेड लिया जाएगा। जी हाँ, जिसको इस्तेमाल करके, मैनिपुलेट करके टिश्यू की तरह फेंक दिया जाएगा। तो याद रखिएगा कि आप एक समाजी मखलूक हैं, सोशल क्रिएचर हैं आप। मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पर, फ़न नहीं हो रहा, बहुत इंटेलिजेंट डिज़ाइन है ये। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है, और ऐसे जो सवालात होते हैं ना, उनका गहराई में जाकर जवाब ढूंढना ज़रूरी है। ये जो सतही बंगाली बाबा वाली टिप्स हैं, ये आपको ज़्यादा दूर तक नहीं लेके जाएंगी, कभी तो मुखौटा उतरेगा। उम्मीद करती हूँ कि उन मोहतरमा को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि इस तरह से उस जनाब को इग्नोर करने का कोई फ़ायदा नहीं है, या तो क्लियर कट जाकर बोलें कि भाई मैं इंटरेस्टेड हूँ, क्या तुम हो, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, आई रियली लाइक यू। और जब वो बोले ना कि यार मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है, बहुत ग्रेसफुली स्माइल के साथ वहाँ से उठकर चले जाइएगा। जी हाँ, वॉकिंग अवे यानी कि चले जाना, दूर चले जाना किसी रिश्ते से, जब आपको पता चले कि कोई इंसान आप में इंटरेस्टेड नहीं है, इससे ज़्यादा ग्रेसफुल, बेहतरीन, अच्छी, कॉन्फिडेंट हरकत कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन यहाँ पर तो ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगा। जी हाँ, इतने इनसिक्योर लोग हैं, इतनी ज़्यादा ईगो हर्ट हो जाती है लोगों की। तो इस भ्रम से, इस इल्यूजन से कि हम किसी इंसान को ना अपने पीछे दीवाना बना सकते हैं,
इससे बहुत जल्दी बाहर निकल आ जाना चाहिए उन मोहतरमा को। और अगर वो लड़का इंटरेस्टेड नहीं है तो बहुत ही खूबसूरती के साथ उसे उसके हाल पर छोड़कर चले जाना चाहिए और अपने लिए एक बेहतर हम सफ़र का इंतखाब करना चाहिए जो उनमें वाकई में इंटरेस्टेड है, जो वाकई में उन्हें पसंद करता है। वैसे ट्रॉमा की भी निशानी है अट्रैक्शन टू अनअवेलेबल पीपल, ऐसे लोगों की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस करना जो आप में इंटरेस्टेड नहीं होते, जो आपको टाइम नहीं दे सकते, जो आपको प्यार नहीं दे सकते, या फिर जिनको आपके होने ना होने से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं, फिज़िकली भी अनअवेलेबल होते हैं। बस कभी कभार अपना मूड होता है तो आपको मैसेज कर दिया, आपसे मिल लिया, या जो अपना फ़ायदा है वो पूरा कर लिया, आप में उनको कोई इंटरेस्ट होता नहीं है, तो अक्सर ट्रॉमा की निशानी होती है। इस पर भी इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगी। मेरे ख्याल से इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर देते हैं, वरना इतने ज़्यादा पॉइंट्स निकल आएंगे कि बात बहुत लंबी हो जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।